Class 11th. Welcome to the sixth video of this chapter number 1 from your book Snapshot, and the chapter name is The Summer of the Beautiful White Horse, and the chapter is written by William Saroyan. So this is a story about two Armenian boys who belongs to a tribe whose hallmark are truth and honesty. So let's move on to page number 8 of the chapter. This is the last page and last video of your chapter. So be careful and listen quietly. Good morning, son of my friends, he said. What is the name of your horse? So before than this, I would like to tell you the previous situation that while riding that horse in the area of Fazavin over the vineyards over there. So vineyards की सैर करते वक्त जब जॉन बायरो घोड़े पे बैठे हुए किसको देखते हैं? फटवेजियन की जो वहाँ अंगूर की बेलों वाला या वाइनयार्ड्स वाला जो एरिया है उधर जॉन बायरो उनको मुरेद और आरम को रास्ते में मिल जाता है. सो आफ्टर सीइंग दैट पर्सन जॉन बायरो और फार्मर जॉन बायरो, मुरेद जो है वो आरम से कहता है कि लेट मी हैंडल मिस्टर जॉन बायरो बिकॉज आई नो हाउ टू वे विद द फार्मर्स और हाउ टू हैंडल विद द फार्मर और सिचुएशन को आई कैन हैंडल इट इन अ मोर बेटर वे. सो आफ्टर दैट जब मुरेद जॉन बायरो से गुड मॉर्निंग कहता है, उन्हें विश करता है या उनसे पूरी बात कंटिन्यू करता है, देन जॉन बायरो के रिप्लाई में आता है गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स. वो उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है, बड़े पोलाइट मैनर में उनसे पूछता है कि आपके हॉर्स का नाम क्या है. माई हार्ट माई कज़न मुराद सेड इन अर्मेनियन. सो अर्मेनियन भाषा में मुराद जो है वो उन्हें जवाब देता है कि मेरे घोड़े का नाम है माई हार्ट. A lovely name, John Byro said, for a lovely horse. जॉन बायरो उसकी तारीफ़ करते हुए कहता है कि कितना लवली हॉर्स है और उसका तुमने कितना अच्छा नाम रखा है. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. और फिर वो थोड़ा सा अपनी टोन चेंज करके बोलता है कि मैं कसम से या कसम खा के कहता हूँ ऐसा कुछ कि ये जो हॉर्स है ये वही घोड़ा है जो मेरे वहाँ से चुराया गया है कुछ वीक्स पहले. मे आई लुक इन टू हिज माउथ. तो जॉन बायरो थोड़ा सा गुस्से में और थोड़ा सा उनका टोन जो है वो बदल जाता है. क्या मैं इस घोड़े का मुंह देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स मुरेद सेड. तो मुरेद कहता है हाँ आप देखिए इस घोड़े का मुंह. द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स. Tooth for tooth, he said, I would swear it is my horse if I did not know your parents. The fame of your family for honesty is well known to me, yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. Then what will happen कि जॉन बायरो जो है वो जब बच्चों से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि दिस हॉर्स इज़ लाइक दैट हॉर्स विच वॉज स्टोलन फ्रॉम हिज हाउस वीक्स अगो. फिर वो उनको चेक करने की बात कहते हैं कि आई वॉन्ट टू चेक दैट हॉर्स. वो उनकी बाय लुकिंग इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स वो उसके मुँह में देखने लग जाते हैं. टूथ फॉर टूथ ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स. और जब वो उसके पूरा हॉर्स को देख लेते हैं आफ्टर दैट वो कहते हैं टूथ फॉर टूथ. यह मीन्स बिल्कुल एग्जैक्टली ये वही हॉर्स है जो कि मेरे एरिया से या मेरे घर से चोरी हुआ है. आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स. मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये मेरा ही घोड़ा है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता नहीं होता. द फेम ऑफ़ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी. और अगर मुझे ये नहीं पता होता कि तुम लोगों की जो ट्राइब है वो ऑनेस्टी के लिए ही जानी जाती है और मैं तुम्हारी ही ट्राइब को क्या कर रहा हूँ यहाँ पर जानता नहीं होता कि इतने अच्छे से तुम लोग वेल नोन हो मैं तुम्हारी फैमिली से. येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स. और ये हॉर्स हूबहू मेरे हॉर्स जैसा ही है. अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट. वो अपने आँखों के
और मिस्टर जॉन बायरो जो हैं वो किस पे बिलीव करना चाहते थे, अपने मन की जगह वो अपनी आंखों पे ज़्यादा विश्वास कर रहे थे। और फिर वो दोनों बॉयज़ को कहते हैं गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, और ऐसा कह के वो चले जाते हैं। गुड डे जॉन बायरो माय कज़न मुराद सेड, और जॉन बायरो को मुराद कहता है गुड डे। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरो वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द पान। सो यहाँ पे जो बॉयज़ हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अरम कि हमने जॉन बायरो का जो हॉर्स है उसे अगले दिन ही घोड़े को जॉन बायरो के जो अंगूर के बगीचे थे उन्होंने उसको वहाँ जाके उन्हीं की खलिहानों में वहाँ जाके बांज में बांध दिया। And then what will happen? The dogs followed us around without making a sound. और जो डॉग्स हैं उन्होंने भी उनका पीछा किया बिना किसी आवाज़ करे। The dogs I whispered to my cousin Murad, I thought they would bark. तो क्योंकि अरम को थोड़ा डर लग रहा था तो अरम ने मुराद से कहा कि देखो देखो हमारे पीछे डॉग्स आ रहे हैं, वो शायद हमें काट लेंगे या भौंकेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। They would at somebody else he said I have a way with dogs. तो उस वक्त भी मुराद अरम को यही कहता है कि आई नो हाउ टू डील विद डॉग्स, मुझे पता है कि डॉग्स से कैसे डील करना है, और डॉग्स जो है वो हमें बिल्कुल भी नहीं भौंकेंगे। और उसने कहा कि इन डॉग्स के लिए भी आई हैव सम, मेरे पास एक तरीका है जो ये हमें नहीं भौंकेंगे। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इन टू द हॉर्स नोज, पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे। मुराद जो है उसने हॉर्स को अपनी जैसे आर्म्स में ले लिया एंड प्रेस्ड हिज नोज, उसकी नोज़ को प्रेस करा, अपनी नोज़ को हॉर्स की नोज़ से पैट करा, घोड़े के ऊपर थोड़ा सा उसने थपथपाया एंड देन वो वहाँ से चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरे एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बिन स्टोलन एंड रिटर्न। उसी दिन दोपहर में जॉन बायरो आरम के घर आए उसकी बग्गी में, और उसने पूरी फैमिली को दिखाया दैट दिस इज़ हिज हॉर्स विच वॉज स्टोलन वीक्स अगो एंड somebody returned that horse. I don't not know what to think, he said. The horse is stronger than ever. So जॉन बायरो एक्सप्लेन कर रहा है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, बट दिस हॉर्स इज़ का जो स्वभाव है या जो इसकी बॉडी लैंग्वेज है दैट इज़ स्ट्रोंगर देन अर्लियर। सो बेटर टेम्पर्ड टू आई थैंक गॉड माई अंकल खुसरोव। तो अंकल खुसरोव हमेशा की तरह जो उनका स्वभाव था उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने बोला कि अब तुम चिल्लाओ मत, शांत रहो। एंड हु वॉज इन पार्लर बिकेम इरीटेटेड एंड शाउटेड। सो अंकल खुसरोव जो है अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग ज़ोर से चिल्लाया, उन्होंने शाउट किया क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न्ड, पे नो अटेंशन टू इट। और अंकल खुसरोव ने अपने एज़ यूजुअल बिहेवियर के अकॉर्डिंगली कहा कि ठीक है जॉन बायरो, तुम्हारा हॉर्स आ गया, वाई यू टेकिंग टू मच पेन, अब देयर इज़ नो नीड टू पे अटेंशन ऑन एनीथिंग, जस्ट कीप paying attention on your horse. So students, this chapter is all done. I will send you your question and answers in your PDF form. Just do your question and answers and your work in your school notebooks only. Make sure you are doing your work in your school notebooks. Thank you. Stay safe and be safe.